नमस्कार। आज हम महाभारत के एक बहुत ही अहम मोड़ पर बात कर रहे हैं, उद्योग पर्व का बिल्कुल शुरुआती हिस्सा। हाँ, वो समय जब पांडवों का 13 साल का वनवास, वो अज्ञातवास वाला 1 साल मिलाकर पूरा हो चुका है। बिल्कुल। और अब सवाल ये है कि भाई आगे क्या? हस्तिनापुर से अपना राज्य, अपना हक वापस कैसे लिया जाए? तो सुनने में आता है, मतलब सोर्सेज बताते हैं कि जैसे ही अभिमन्यु का विवाह हुआ, उसके फौरन बाद विराट नगर में एक बड़ी मीटिंग हुई। हाँ, एक तरह की समिट कह सकते हैं। पांडवों के जितने भी समर्थक थे, मित्र राजा थे, सब आए थे। विराट तो थे ही, द्रुपद थे, सात्यकी थे। और कृष्ण और बलराम भी। हाँ, कृष्ण और बलराम भी मौजूद थे। और मुद्दा बस एक ही था कि कौरवों से आधा राज्य वापस कैसे लिया जाए, क्या रास्ता अपनाया जाए। ये बहुत क्रिटिकल मीटिंग थी, मतलब यहीं से आगे का रास्ता तय होना था। बिल्कुल, युद्ध होगा या शांति रहेगी, इसका फैसला एक तरह से यहीं होना था। और सबकी नजरें जाहिर है कृष्ण पर थीं। तो कृष्ण ने क्या कहा? पहला मूव क्या था? देखिए, कृष्ण ने तो पहले शांति की ही बात की। अच्छा। उन्होंने कहा, एक समझदार योग्य दूत भेजो हस्तिनापुर। अच्छा। और साफ साफ कहो कि भाई पांडवों का जो हक है, आधा राज्य, वो उन्हें दे दिया जाए। सीधी बात। लेकिन मुझे लगता है बलराम शायद इससे पूरी तरह सहमत नहीं थे। हाँ, बलराम का नजरिया थोड़ा कह सकते हैं नरम था। शांति तो वो भी चाहते थे, पर उन्होंने युधिष्ठिर की वो जुए वाली हार का जिक्र कर दिया। ओह। उनका कहना था कि भाई युधिष्ठिर हारे थे तो शकुनी पर सारा दोष मढ़ना ठीक नहीं, इसलिए थोड़ा विनम्र होकर बात करनी चाहिए। युद्ध से तो खैर किसी का भला नहीं होता, ये उनका मानना था। और बस यहीं पर माहौल गर्मा गया होगा। बिल्कुल। सात्यकी जो थे वो एकदम भड़क गए बलराम की बात पर। उन्होंने जोरदार विरोध किया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये विनम्रता की बात कहाँ से आ गई? कौरवों ने छल किया, धोखा दिया, द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया। वो कायर हैं, उनसे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। सीधी बात है, या तो राज्य दो या फिर लड़ाई के लिए तैयार रहो। काफी तीखे तेवर थे सात्यकी के। हाँ, और उन्होंने याद भी दिलाया कि पांडवों के पास कौन है, अर्जुन है, भीम है, स्वयं कृष्ण है। तो ये कोई कमजोरी की निशानी नहीं होनी चाहिए कि हम शांति की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ बलराम का नरम रुख, दूसरी तरफ सात्यकी का गरम, बीच का रास्ता किसने निकाला? वो निकाला अनुभवी राजा द्रुपद ने। उन्होंने एक बहुत ही बैलेंस्ड लेकिन प्रैक्टिकल बात कही। क्या? उन्होंने कहा, देखो भाई, दुर्योधन ऐसा आदमी नहीं है जो शांति से मान जाएगा, वो आसानी से राज्य नहीं देगा। तो फिर दूत भेजने का क्या फायदा? नहीं, द्रुपद ने कहा, दूत भेजो, जरूर भेजो, अपना दावा पेश करो, लेकिन इसके साथ ही साथ अपने जितने भी मित्र राजा हैं, सहयोगी हैं, सबको संदेश भेज दो कि भाई युद्ध के लिए तैयार हो, कमर कस लो। मतलब डिप्लोमेसी दी और मिलिट्री तैयारी भी साथ साथ। बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रैटेजी। मतलब बात भी करो लेकिन अपनी ताकत भी साइड में तैयार रखो। कृष्ण को ये बात सही लगी होगी। हाँ, कृष्ण ने द्रुपद की बात का पूरा समर्थन किया और कहा कि ठीक है, दूध भेजने का काम आप ही कीजिए द्रुपद जी। और वो खुद, कृष्ण और बलराम, वो तब तक के लिए द्वारका लौट गए, लेकिन ये कहकर गए कि अगर युद्ध की नौबत आई तो हम पांडवों के साथ हैं। ठीक है। तो द्रुपद ने अपने पुरोहित को दूत बनाकर भेज दिया हस्तिनापुर। हाँ, भेज दिया। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ ना, द्वारका में। हाँ बिल्कुल, वो अर्जुन और दुर्योधन वाला किस्सा। दोनों पहुंच गए द्वारका अलग अलग। कृष्ण का सपोर्ट मांगने। हाँ, कृष्ण का समर्थन हासिल करने। अब हुआ ये कि जब वो पहुंचे, कृष्ण सो रहे थे। तो दुर्योधन थोड़ा अहंकारी था, वो जाकर उनके सिरहाने बैठ गया और अर्जुन विनम्रता से उनके पैरों के पास बैठ गए। अच्छा। जब कृष्ण की नींद खुली तो उनकी पहली नजर किस पर पड़ी? अर्जुन पर, जो पैरों के पास थे। हाँ। अब दुर्योधन ने कहा, जी मैं पहले आया हूं, तो मदद मांगने का पहला हक मेरा है। तो कृष्ण ने एक बड़ा अनोखा ऑप्शन रखा सामने। उन्होंने कहा, देखो, एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना है, 1 करोड़ योद्धा, लड़ने में माहिर। बाबरे, 1 करोड़? हाँ, और दूसरी तरफ हूं मैं, अकेला, निहत्था, और मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। ये क्या शर्त थी? बिल्कुल। और कहा, अर्जुन छोटे हैं तो पहला चुनाव वो करेंगे। और अर्जुन ने क्या चुना? ये तो बड़ा मुश्किल फैसला रहा होगा। अर्जुन ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने चुना निहत्थे कृष्ण को। सिर्फ कृष्ण को? सेना छोड़ दी? हाँ, पूरी नारायणी सेना छोड़ दी। और दुर्योधन, वो तो बहुत खुश हो गया। उसे लगा, वाह क्या बढ़िया डील मिली है,
इतनी बड़ी सेना मिल गई और कृष्ण वैसे भी लड़ने वाले नहीं थे। उसे लगा उसने जीत लिया मामला। बिल्कुल, उसे लगा उसने बेहतर सौदा किया है। फिर वो बलराम के पास भी गया। हाँ, बलराम से भी मदद मांगी होगी। मांगी, लेकिन बलराम ने कहा देखो भाई, कृष्ण जिसके खिलाफ है मैं उधर नहीं हो सकता, तो मैं तो इस युद्ध में हिस्सा नहीं लूंगा, मैं तटस्थ रहूंगा। तो दुर्योधन इससे भी खुश हुआ होगा कि चलो बलराम जैसा महारथी पांडवों की तरफ से तो नहीं लड़ेगा। हाँ, वो इससे भी खुश था और उसने फिर कृतवर्मा से मदद ली। कृतवर्मा ने अपनी एक अक्षौहिणी सेना दुर्योधन को दे दी। अच्छा, बाद में कृष्ण ने पूछा नहीं अर्जुन से कि भाई तुमने सेना क्यों नहीं लिया, अकेले मुझे क्यों चुना? हाँ, पूछा था और अर्जुन का जवाब बहुत गहरा था। उन्होंने कहा प्रभु, जहां आप हैं वहीं जीत है, वहीं यश है, वहीं नीति है, वहीं ऐश्वर्य है। मुझे सेना नहीं, आप चाहिए। वाह। और कहा कि आप मेरे सारथी बन जाइए, मेरे रथ को हाँकिए। और कृष्ण मान गए। ये तो युद्ध की दिशा तय करने वाला क्षण था। बिल्कुल। एक और किरदार है जिसकी कहानी बड़ी पेचीदा है इस समय, शल्य, नकुल सहदेव के मामा। हाँ, राजा शल्य। वो तो निकले थे पांडवों की मदद करने के लिए अपनी सेना लेकर, लेकिन रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ, दुर्योधन ने बड़ी चालाकी से काम लिया। उसने रास्ते में शल्य और उनकी सेना के स्वागत का ऐसा शानदार इंतजाम किया, इतना बढ़िया सत्कार किया कि शल्य बहुत खुश हो गए। मतलब पता भी नहीं चला कि ये इंतजाम दुर्योधन ने किया है। शायद शुरू में नहीं पता चला। जब पता चला तब तक वो इतने प्रसन्न हो चुके थे कि उन्होंने दुर्योधन से कहा, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? और दुर्योधन ने मौका नहीं छोड़ा होगा। बिल्कुल नहीं। उसने फौरन मांग लिया कि आप मेरी सेना के सेनापति बने या मेरा साथ दे युद्ध में। ओह। अब शल्य तो वचन से बंध गए। हाँ, क्षत्रिय का वचन। वो फंस गए। बाद में जब वो युधिष्ठिर से मिले, बड़ी दुखी थे। उन्होंने सारी बात बताई। युधिष्ठिर ने क्या किया? गुस्सा हुए होंगे? नहीं, युधिष्ठिर ने स्थिति को समझा और उन्होंने निराशा दिखाने के बजाय उसी स्थिति का इस्तेमाल किया। उन्होंने शल्य से एक और वचन ले लिया। वो क्या? उन्होंने कहा, ठीक है मामाश्री, आप वचन से बंधे हैं तो कौरवों की तरफ से लड़िए, लेकिन जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो और आप कर्ण के सारथी बने। हाँ, कर्ण के सारथी तो शल्य ही बने थे। हाँ, तो युधिष्ठिर ने कहा, जब आप कर्ण के सारथी बने तो आप बातों बातों में कर्ण का मनोबल गिराते रहिएगा, उसे हतोत्साहित कीजिएगा ताकि अर्जुन जीत सके। और शल्य मान गए? मान गए। उन्हें वचन भी निभाना पड़ा। देखिए, एक वचन ने उन्हें कौरवों से जोड़ा, दूसरे वचन ने पांडवों की अप्रत्यक्ष मदद का रास्ता खोल दिया। कमाल की कूटनीति है ये तो। बिल्कुल। तो इसके बाद फिर सेना इकट्ठी होनी शुरू हुई जोर शोर से? हाँ जी, दोनों तरफ से। पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना जुटाई। 7 अक्षौहिणी? ये कितनी बड़ी होती थी एक अक्षौहिणी सेना? ओह, बहुत विशाल। इसमें हजारों रथ, हजारों हाथी, लाखों घुड़सवार और पैदल सैनिक होते थे। एक पूरी मोबाइल सिटी समझ लीजिए। हाँ, तो पांडवों के पास 7 ऐसी सेनाएं थी। सात्यकी, द्रुपद, विराट, दृष्टकेतु, जयद्रथ, पांड्यराज जैसे बड़े योद्धाओं की सेनाएं मिलाकर। हाँ, और दूसरी तरफ दुर्योधन ने जुटाई 11 अक्षौहिणी सेनाएं। 11? पांडवों से ज्यादा? हाँ, काफी ज्यादा। इसमें भगदत्त थे, भूरिश्रवा थे, शल्य तो थे ही, कृतवर्मा, जयद्रथ, सुदक्षिण, विंद अनुविंद, के राजकुमार, बहुत सारे बड़ी बड़ी नाम थे। इतनी सेना के हस्तिनापुर में जगह कम पड़ गई होगी। बिल्कुल। कहते हैं कि सेनाएं कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ने लगी। कुछ स्रोत तो ये भी कहते हैं कि ये सब धरती का भार कम करने की एक तरह की दैवीय योजना थी, कृष्ण की ही माया थी। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। बातचीत के, कूटनीति के दरवाजे लगभग बंद हैं। बंद ही समझिए। दोनों तरफ विशाल सेनाएं खड़ी हैं, बड़े बड़े गठबंधन बन चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। और अर्जुन का कृष्ण को चुनना, शल्य का वो वचन, ये छोटी छोटी घटनाएं नहीं रही अब, ये आने वाले महायुद्ध की दिशा तय कर चुकी हैं। सही कहा। ये वो निर्णायक मोड़ हैं जिन्होंने कहानी को आगे बढ़ाया। और यहीं ये सवाल मन में आता है, क्या ये सब पहले से तय था, नियति थी, या फिर ये जो पात्र थे इनके अपने फैसले, इनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, इनकी रणनीतियां, कहीं कहीं इनकी गलतियां, क्या इन सब ने मिलकर इतिहास को इस भयानक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया? ये वाकई सोचने वाली बात है कि कितना कुछ नियति के हाथ में था और कितना कुछ किरदारों के अपने चुनावों के हाथ में। हाँ, इस पर विचार करना बड़ा दिलचस्प है।